महाराष्ट्र देश की भारतवर्ष का राजनीति और आर्थिक राजधानी मुंबई है और यहाँ आज़ादी के पहले अंग्रेज को विक्टोरिया टर्मिनस और इंडिया गेट से यही मुंबई से जाना पड़ा था और उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत आज़ाद होने के बाद मजबूत लोकतंत्र और लोकतंत्र में जनता को आज़ादी बोलने का, लिखने का, मोर्चा निकालने का और किसी भी सरकार, किसी भी कंपनी के अगर कोई कामगार का, जनता का गली से दिल्ली तक कोई शोषण करता है तो भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों को जिंदा रखने के लिए संविधान ने कानून और आत्म सुरक्षा और आज़ादी दिया था और उसका नतीजा हुआ है कि देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत में पहले कांग्रेस ने शासन किया। अंग्रेज़ों के जाने के बाद लोगों को आज़ादी मिला और उसके बाद लोग स्वतंत्रता 15 अगस्त और 26 जनवरी भारत में सेलिब्रेट करते हैं और हर राज्य को अपना अधिकार दिया था और आज भी संवैधानिक अधिकार धर्म, भाषा, एकता, अखंडता, संप्रभुता, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, समाजवाद पे कश्मीर से कन्याकुमारी तक संवैधानिक लोकतांत्रिक 140 करोड़ जनता को अधिकार है। एक जनता, एक कामगार, एक वोटर को जितना अधिकार है उतना ही अधिकार एक मेयर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, राष्ट्रपति और जितने संवैधानिक पद हैं सबको
कानून में समान अधिकार है और जो और सारे बिल पार्लियामेंट में संपूर्ण बहस के बाद सारे पक्ष विपक्ष के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ और लोगों को स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस भारत वर्ष में जनता 140 करोड़ आज तक मनाता था और मनाता है। लेकिन सरकार (1971) और विशेष समय पे सरकार ने अपना संविधान का सदुपयोग और दुरुपयोग पक्ष और विपक्ष ने किया है और उसका सबको जो जीवित हैं उनको फंडामेंटल राइट और उनके अधिकार का वर्णन है और उनको मालूम है। किसी को विशेष अधिकार, व्यक्ति विशेष का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन संविधान में जिस पद पे जितने संवैधानिक पद हैं और सबको संविधान ने बराबर का हकदार और बराबर का अधिकार दिया है। एक तरफ कोई कानून का अवहेलना करेगा, किसी ने मर्डर किया, किसी ने चोरी किया, किसी ने बदतमीजी किया, किसी ने धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे संविधान का अवहेलना किया तो उसमें संविधान ने उसको सज़ा का हकदार माना है। लेकिन उसी संविधान में उसका अधिकार है, उसको अधिकार दिया है कि तुमको जमानत मिलेगा, तुमको लॉ से सुप्रीम कोर्ट तक आप जा सकते हो, अपने 226 फंडामेंटल राइट का आपको एक्सरसाइज और का अधिकार है, समान अधिकार है। अगर गलत करेंगे तो पनिशमेंट, लेकिन उसमें छूटने का भी अगर किस कारण, क्यों, किंतु परंतु कानून में सारे अधिकार हैं। और पक्ष और विपक्ष, जितना एक मुख्यमंत्री को अधिकार है उतना ही विरोधी पक्ष को अधिकार है, जितना प्रधानमंत्री को अधिकार है उतना ही विरोधी पक्ष को लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद
नगर पालिका, ग्राम पंचायत, सीओ हो, बीडीओ हो, प्रखंड अधिकारी हो, चीफ जस्टिस हो, एडवोकेट हो, आर्मी कमीशन हो, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हो, और एक सिपाही को जितना अधिकार है उतना ही उसके कर्नल, ब्रिगेडियर को समान अधिकार है। एक सिपाही देश का रक्षा के लिए देश का सुरक्षा के लिए उसको जितना अधिकार है उतना ही एक कर्नल, ब्रिगेडियर, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को भी उतना ही अधिकार संविधान ने दिया है। वो देश का अगर एंटी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी देश के खिलाफ कोई कार्यक्रम करेगा तो वो भी देशद्रोही का हकदार है, और एक सिपाही भी अगर करेगा तो सिपाही भी देशद्रोह का अधिकारी है। वक्त पे पूरे देश ने देखा है कि जिसने संविधान का अवहेलना करने का कोशिश किया उसको सज़ा संविधान ने दिया है। और संविधान में जो कोई स्पेशल कानून है और लेकिन और कोई जो आज़ादी के बाद जो पार्लियामेंट बनाता है या बनाया है उसका रक्षा सुरक्षा का अधिकार है। और राजनीति पार्टी देश में अपने अपने वक्त में अपने अपने सुविधा के अनुसार अपने बहुमत के आधार पे विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद में राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस को जो संविधान ने अधिकार दिया है उससे अगर कोई भी उस संविधान का अवहेलना करेगा, वायलेट करेगा, तो वो भी उस पनिशमेंट का वो भी अधिकारी है। अपने अपने हिसाब से कोई भी अपने पद का दुरुपयोग नहीं कर सकता है, और करेगा तो उसके लिए संविधान ने उसके पद का रक्षा सुरक्षा में आयोग पाने पे उसको सज़ा का भी हकदार है। और आज ये सवाल महाराष्ट्र में है कि जन सुरक्षा विधेयक जो दोनों हाउस में पास हुआ उसमें मौलिक अधिकार का हनन होने का शक है विरोधी पक्ष को, सामाजिक संगठन को। क्यों
संविधान ने अच्छा बिल है तो बहुमत है तो उसका आप बहुमत के आधार पे आप कोई भी बिल पास कर सकते हो। अगर उसमें खामी है तो उसके लिए न्यायपालिका को देखने का भी अधिकार है। लेकिन जैसे पहले मीसा, UAPA, मोकाका और हर समय एंटी टेररिस्ट एक्ट का भारत में सरकार ने अपने हिसाब के और अपने स्वेच्छा के हिसाब से उन्होंने स्वेच्छा और सुविधा के हिसाब से उन्होंने संविधान में कानून बनाया है और हाउस में पास करता है। पहले भी हुआ है और आज भी हो रहा है। अभी पहले राष्ट्रीयकरण हुआ, जो आदिवासी का जमीन था उनका अलग साम्राज्य था और उसके लिए आदिवासी लैंड है। वहाँ आज भी कोई ज़मीन नहीं बिक सकता है, वहाँ साटा सिस्टम है और वो ज़मीन जंगल के वो उनका जीवन यापन उस जंगल में ही होता था और उसके लिए उस जंगल पे भारत सरकार ने पहले आदिवासी एक्ट है तो उसको एक खिलाफ में भी एक विरोध में भी एक्ट बनाया है कि अगर वो कोई उनका हड़पेगा या गलत करेगा, किसी को निर्दोष को मारेगा तो उसको उसके खिलाफ में भी कानून संविधान ने बनाया है। लेकिन हर राज्य आज पहले राष्ट्रीयकरण के लिए टेररिस्ट एक्ट, मास्को, UPA और एक्ट बना। लेकिन लोकतंत्र में एक तरफ जब संविधान बोलता है कि बोलने का आज़ादी है, खाने का आज़ादी है, भाषा का आज़ादी है, धर्म की आज़ादी है, तो दूसरे तरफ जो इस तरीके से आप बोल नहीं सकते, विरोध नहीं कर सकते और जो समय समय पे मोर्चा मीटिंग करने का संविधान ने अधिकार दिया है एक्ट में, 8 घंटा काम करने का अधिकार दिया है, 26 दिन ड्यूटी करने का अधिकार दिया है और जो संविधान में हमें कामगार हो, किसान हो, विद्यार्थी हो, जनमानस हो, अपने अपने क्षेत्र के मजदूर हो, किसान हो, उसके लिए अलग अलग कानून में अधिकार है। अब वहाँ आज ये जितना भी भारत में 2013 में NGO, सामाजिक संगठना, ट्रेड यूनियन, ट्रस्ट
और सामाजिक संस्था जितनी थी, जन आंदोलन का अधिकार था और बोलने की आज़ादी, खाने की आज़ादी, मोर्चा निकालने का आज़ादी, अनशन करने का आज़ादी। और 2010-11 से जो देश में हर प्रकार का आंदोलन हुआ, उसको सरकार ने समर्थन दिया। क्यों? फंडामेंटल राइट के को कोई रिस्ट्रेन नहीं कर सकता है। और 2013 में 11 में जब केजरीवाल, अन्ना हजारे, रामदेव, कुमार विश्वास, सिसोदिया और पूरे देश में आंदोलन चला, सीएजी का रिपोर्ट कि देश में बहुत बड़ा बड़ा घोटाला हुआ है, स्विस बैंक में पैसा चला गया है, देश में भ्रष्टाचार हो गया है, देश में महंगाई है, देश में लोकतंत्र का हनन हो रहा है, प्रधानमंत्री कुछ बोलता नहीं है और करीबन हजारों आरोप लगा सरकार पे। और यूपीए सरकार होने के बावजूद प्रधानमंत्री जी को लोकपाल बिल चाहिए, स्विस बैंक से पैसा आना चाहिए, काला धन जो घोटाले हुए हैं पूरा देश में, उसका इंक्वायरी होना चाहिए, पहले वसूली होना चाहिए, फिर सूली होना चाहिए। और हम ये लेंगे, हमको ये चाहिए। और उसके वजह से हमने देखा 2013 में, 11 के दशक में, 12 के दशक में कि भारत का प्रधानमंत्री लोकपाल के लिए अन्ना हजारे, केजरीवाल को भारत का प्रधानमंत्री हाउस में सलूट किया था। और जब रामदेव जी, जब एक आदत सा हुआ और विद्रोह, शांतिपूर्ण आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन परेशान करने का, शासन के हर बात को नहीं मानने का, तो पूरे देश ने देखा था। रामदेव जी स्त्री का ड्रेस पहन के कूद के भागे। क्यों? उनको सारा चीज़, उनका सारा मांग देने के बावजूद भी वो पेशे हुए भूत था उनको, और उनका आंदोलन खत्म हुआ। वो भी भारत के रामलीला मैदान, क्यों, एक जनता के द्वारा किया गया और एक पेशा हुआ भूत, दोनों में फर्क होता है। आज उसी आंदोलन का देन है, उसी अनन्या कांड का देन है कि 2013-14 में सत्ता परिवर्तन पूरे देश में हुआ। और आज जहाँ नहीं
2 करोड़ नौकरी मिला, नहीं स्विस बैंक से पैसा आया और नहीं सीएजी का रिपोर्ट में किसी राहुल, सोनिया, मनमोहन सिंह या जितने भी उनके मंत्री थे उनको कोई किसी प्रकार का सीएजी रिपोर्ट में कोई उनका नाम घोटाले में सरकार ने जो कोयला बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सारा राष्ट्रीयकृत था, उसका आज तक भारत सरकार के अधिकारी ने, संवैधानिक संस्था ने उस दुरुपयोग का देश के जनता के सामने में अभी तक 11 साल हो गया, अभी तक स्विस बैंक का पता नहीं है और जो राष्ट्रीयकृत बैंकों का घोटाला हुआ था, संस्था का घोटाला हुआ था, आज पता नहीं है। लेकिन देश में जितनी भी संवैधानिक संस्था और जो आरोप लगा, आज पूरा देश क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी का शिकार था और उसी के वजह से सरकार बदली हुआ था देश में, और आज सब जगह वक्त का मांग भी था प्राइवेटाइजेशन, आज प्राइवेटाइजेशन हो गया है, प्राइवेटाइजेशन का ज़रूरत भी था। लेकिन अभी जो जन्म सिद्ध अधिकार है, अभी सारे संवैधानिक संस्था को एक तरफ राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, जैसे किसान बिल आया, 750 किसान का बॉर्डर पे उनकी जाने गई आंदोलन में, वो दिल्ली में रामलीला मैदान नहीं जा पाए, दिल्ली घुस नहीं पाए और देश ने देखा। बाद में प्रधानमंत्री जी ने किसान बिल वापस लिया और लेकिन जो कामगार बिल है और सब बिल जो है उसको 2019-20 में सारे बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हुए। नोटबंदी और बहुत सब देश में संविधान में बदलाव हुआ और 370 राम मंदिर, 3 तलाक जैसे जो वादा किया था 1991-92 के दशक में, वो भारत को गर्व हुआ कि राम मंदिर का रामलाला आज अयोध्या में स्थापित है और पूरे देश में राम राज्य आज मोदी जी के नेतृत्व में राम राज्य में हम आ गए हैं। लेकिन नोटबंदी से जनता को क्या फ़ायदा हुआ? बेरोजगारी पे लगाम नहीं लगा, महंगाई पे लगाम नहीं लगा,
और यहाँ इतना बड़ा महासमुद्र देश है, इसमें भिन्न भाषा, भिन्न जाति, भिन्न धर्म, भिन्न राज्य बसते हैं। इसके लिए इसमें वो संभव भी नहीं है कि इतना बड़ा कंट्रोल, क्योंकि अकेला नरेंद्र मोदी जी 32 स्टेट का मुख्यमंत्री तो नहीं बन सकते, लेकिन वो जितना करते हैं केंद्र में रह के वही काफ़ी है। उन्होंने बोला था बुलेट ट्रेन का, वो भी उद्घाटन अब होगा। विश्व में भारत का हर देश में टीवी पे, मीडिया पे और भारी उनका सत्कार और भारत का नाम आज पूरे वैश्विक स्तर पे है। अपने अपने वक्त पे पहले भी भारत का नाम था और आज मोदी जी ने चांद पे भी जाने के लिए 4 चांद लगा दिया। अभी अभी उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, भारत ने चांद पे भेजा प्रधानमंत्री जी के शासनकाल में, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक पाकिस्तान पे उनको जवाब दिया। और अगर वो सरेंडर नहीं होता मोदी जी के सामने में तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाता। और आज भी उनका जो ऑपरेशन सिंदूर है, उन्होंने विश्व में भी ऑपरेशन सिंदूर का ब्रिक्स में, G7 में और विश्व में सब जगह ऑपरेशन सिंदूर हमारा बंद नहीं हुआ है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर 24 घंटा 360 दिन चालू रहेगा अगर किसी ने भारत पे आंख दिखाने का कोशिश किया। ये मोदी जी का प्रण है। अभी महाराष्ट्र में सुरक्षा रक्षक कानून, मथाड़ी कानून, एडवोकेट लॉ और जो जमीन अधिग्रहण MIDC वगैरह में रेसिडेंशियल इंडस्ट्री से रेसिडेंशियल बनाने का है, धारावी का प्रोजेक्ट है, और जो सरकारी हो प्राइवेट हो उस लैंड को एक्वायर करने का है। क्यों, जब विकास, सर्वांगीण विकास होना है तो उसमें ज़मीन अधिग्रहण करना है, और करने के बाद और देश का रक्षा सुरक्षा पे कोई, राज्य के सुरक्षा पे कोई सवाल खड़ा करेगा और किसी प्रकार का जन सुरक्षा जो कानून पास किया है नक्सल, अर्बन नक्सल के नाम से, उसमें उसके ऊपर एक्शन होगा।
अभी जो जो संस्था बंद होगा या किसी को, जैसे किसी का झोपड़पट्टी तोड़ देगा, धारावी एशिया महादेश में सबसे बड़ा झोपड़पट्टी का महासमुद्र है वो। हमें याद है राजीव जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने 100 करोड़ रुपया धारावी के विकास के लिए उन्होंने ऑल इंडिया सैनिटरी सेशन में दिया था। और आज हर जगह प्राइवेट हो सरकारी हो, जो प्राइवेट लैंड का एक्वायर हो रहा है वहाँ किसान विरोध नहीं करे, लेकिन कामगार विरोध नहीं करे, सुरक्षा रक्षक विरोध नहीं करे। अगर इसके लिए ये कानून है तो मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी और विरोधी पक्ष और महाराष्ट्र के जो राजनीति के चाणक्य श्री शरद चंद्र पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, सभी पार्टी के नेता आज जो आप मोर्चा, भूख हड़ताल, क्यों कंपनी काम करा लेता है पगार नहीं देता है। अब कोर्ट भी नहीं है, वेज बिल आ रहा है, उसमें लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल कोर्ट ही नहीं है। और आज़ादी के बाद से जितने लेबर ऑफिस, लेबर कमिश्नर हैं सरकार के अधीन है, तो जो सरकार आदेश देता है उसमें मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अगर काम करा करके पगार नहीं देता है तो कानून से हमें मोर्चा, भूख हड़ताल, आत्मदहन करने का अधिकार अभी तक था। और क्यों पहले लोग बोनस, लीव, डिमांड के लिए, एग्रीमेंट के लिए स्ट्राइक करते थे, नोटिस देते थे 15 दिन पहले, 21 दिन पहले कमिश्नर बुलाता था। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पूरे भारत में है। अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में अमेंडमेंट हो गया है, क्योंकि सारे महाराष्ट्र में बीआर एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, MRTO एक्ट, महाराष्ट्र और गुजरात या कुछ स्टेट में कुछ कानून हैं। अगर वो कानून में कोर्ट कामगार नहीं जा सकता है तो वो कहाँ जाएगा। और अभी जो विदेश का कानून फिक्सअप एम्प्लॉयमेंट, फिक्सअप डिमांड, उसी में पगार आज 360 दिन काम करा करके 2 महीने का पगार नहीं देता है, 6 महीने का पगार नहीं देता है। और अगर पगार दिया तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करता है और पुलिस डिपार्टमेंट कामगार को, कामगार के नेता को बुला करके एक्शन लेता है, एक शिक्षा कि तुम आगे से नहीं करेगा,
अभी लिखवा के ले लेता है। और लेकिन संवैधानिक अधिकार है, अधिकार था। अब तो जो अगर फडणवीस साहब ने ऐसा बना दिया है, जो पढ़ करके विधानसभा में वैसे उन्होंने आश्वासन दिया है कि किसी भी संस्था या किसी भी जनता को डरने की ज़रूरत नहीं है, हम अन्याय नहीं होने देंगे, हम आपके साथ न्याय करेंगे, विशेषाधिकार कानून का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। आज पूरे देश में लाखों निर्दोष जेल में बंद हैं और कानून के अभाव में, और जब इस प्रकार का जिसमें जमानत ही नहीं है, बिना वारंट का ही उठा लेंगे, तो आज मुख्यमंत्री जी आप सत्ता में हैं तो आप बोल सकते हैं कि ये गलत नहीं हुआ है, हमने पास किया है, इसको छोड़ दो, इसको कर दो। लेकिन भारत और महाराष्ट्र एक लोकतांत्रिक राज्य है। कल खुदा न खास्ते आप सत्ता से बेघर हुए तो कल यही जो सत्ताधीश होंगे वो आपके साथ भी यही बर्ताव कर सकते हैं। इसके लिए कानून, हर आदमी जब जन्म लेता है तो सिकंदर अपने आप को समझता है, लेकिन सिकंदर को भी शिकस्त मिला था। और ये राजनीति है, राजनीति का चौसर है। कब कौन सा खेल किसके साथ, वक्त किसके साथ, किसके पक्ष में, किसके विपक्ष में जाएगा, ये बोलना बड़ा मुश्किल है। किसी ने सोचा नहीं था महाराष्ट्र में कि इतना 105 सीट भारतीय जनता पार्टी को और 50 सीट 56 सीट शिवसेना को आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बैठना पड़ेगा। और महाराष्ट्र के जनता ने वो भी देखा। और आप ही का स्टेटमेंट है, क्यों हमारे एकनाथ भाई ने बोला कि फडणवीस साहब को अरेस्ट करने का बहुत बड़ा ये हुआ था, जो कि एकनाथ भाई ने सत्ता पलटी कर दिया। और उनका देन है अनाथों के नाथ एकनाथ भाई का, कि आपने जो कसम खाया था मैं पुनः एनआर और आप सत्ता में आए, इसका पूरा महाराष्ट्र का जनता आपका स्वागत किया है और करता है और करेगा। आज देश में कांग्रेस मुक्त भारत हो गया है, कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र हो गया है। हमारा पोता पाँच साल का है, वो बोलता है कि उसका बाप कांग्रेसमैन है, अभी भी यूथ कांग्रेस में था। वो बोलता है कि बाबा क्या राहुल गांधी
भी भारतीय जनता पार्टी में चला गया क्या? ये कल की बात है। तो हमने बोला नहीं, वो नहीं जाएंगे। वो दोनों देश में एक नेशनल पार्टी है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको लेगा, आने वो कांग्रेस छोड़ेंगे राहुल गांधी। इसी प्रकार से उद्धव जी सीएम बने और आप विरोधी पक्ष में आ गए। इसके लिए जो हर कल कोई नहीं जानता है देश में, क्यों 75 साल हो रहा है प्रधानमंत्री जी को, वैसे उनकी ज़रूरत पूरे देश में है। और 15 साल अगर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह रहेंगे तो देश को सुधार करने में, इलेक्शन कमीशन को, न्यायपालिका को, चीफ और जो संवैधानिक संस्था है उनकी ज़रूरत है। लेकिन अगर वो रिटायर होते हैं तो वैश्विक स्तर पे क्यों देश को युवा नेतृत्व चाहिए, और यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है त्रिया चरित्रम पुष्यस्य भाग्यम। आप भी भारत का प्रधानमंत्री बन सकते हैं। वैसे यहाँ मुख्यमंत्री का तो लाइन बड़ा है, अजीत दादा हैं, एकनाथ भाई डेली दौड़ रहे हैं। और जब आप राजनीति है, ऊँट कौन सा करवट लेगा इसका पता नहीं। कल उद्धव जी फिर बीजेपी का समर्थन में आ जाएं, और ये भाग्य कहाँ कौन जाएगा ये बोलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो ये जन सुरक्षा बिल आपके नेतृत्व में बना है, उसका दुरुपयोग नहीं हो गोर गरीब, क्योंकि आज के डेट में फडणवीस साहब लोग काम करा करके, कामगार हो, छोटा फैक्ट्री हो, बिल्डर हो, इंडस्ट्री हो, मॉल हो, कानून सुरक्षा रक्षक है, फिर भी मार पीट करते हैं, पगार नहीं देते हैं। और ऐसे जगह पे आंदोलन अगर हम नहीं करेंगे, कोर्ट भी नहीं रहेगा वेज बिल में, तो हम लोगों का रक्षा सुरक्षा और वो जो आपने कानून बनाया है, आपको याद भी नहीं होगा जब आप कल प्रधानमंत्री बन गए या आप विरोधी पक्ष में चले गए तो वही पुलिस आपके साथ भी वही बर्ताव करेंगे, अर्बन नक्सल बना करके। हम गरीब लोगों का तो भगवान मालिक है और आप हैं, लेकिन आप जैसे लोगों को भी परेशानी झेलना पड़ सकता है। क्यों राजनीति में आज़ादी के बाद आज राजनीति पार्टी आती हैं जनता का सेवा करके। राजनीति पार्टी अपना, और राजनीति बदलाव का है, निसर्ग भी बदलाव करते रहता है वक्त वक्त पे। इसके लिए जो ये जन सुरक्षा विधेयक किसी को जानबूझ करके अर्बन नक्सल नहीं बनावे। पुलिस डिपार्टमेंट, आज पुलिस डिपार्टमेंट में जो ट्रैफिक में पहले 50 रुपया फाइन होता था रिक्शा को, मोटरसाइकिल को,
अब वो 2000 का फाइन मारता है। कोर्ट में जाते जाते वो सेटलमेंट अगर वहाँ जगह पे कर दिया तो जो 50 रुपया का था वो 2000 रुपया, जो 2000 वाला था वो 5000, 15000, 25000, कितने जगह का तो रिक्शा और गाड़ी आरटीओ में ही जमा हो जाता है। लेकिन गडकरी जी ने जो कानून बना दिया है मोटर ट्रांस व्हीकल एक्ट, उसमें बहुत संशोधन की ज़रूरत है और हमें तकलीफ़ होता है कि जो दिन भर में 500-1000 रुपया नहीं कमा पाता है वो 25,000 रुपया आरटीओ उसको फाइन करता है। और कोई भी रिक्शा यूनियन, टैक्सी यूनियन, मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन, किसी ने उस एक्ट को चैलेंज नहीं किया। न रोड है, न कोई सुविधा है, हर जगह विकास का, सर्वांगीण विकास की वजह से गड्ढा है। और स्टेशन हो या कहीं भी हो, सब जगह इतना विकास हो रहा है कि पूरे गड्ढा है। कहीं बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है पब्लिक को। आप मेट्रोपॉलिटन में जहाँ भी देखेंगे वहाँ का दशा दुर्दशा देखने लायक है। फडणवीस साहब और मोटर ट्रांसपोर्ट में भी फाइन कम करिए। जो रिक्शा चलाता है, जीवन यापन करता है, उसके बाल बच्चे के लिए। और ये जो जन सुरक्षा बिल आपने लाया है, इसको पहले जो मोकाका है और यूएपी एक्ट है वही काफ़ी था, इसको वापस ले लीजिए। क्यों, इससे डर हर संगठन को है। क्यों, आंदोलन का अगर आप वो भी बैन कर देंगे तो कामगार हमें जो चंदा देता है, हमें जो डोनेशन देता है, वो क्यों देगा सुरक्षा रक्षक। जो संविधान ने हम ट्रेड यूनियन को, संस्था को, जो एक्ट में प्रोविज़न है हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, आप तो बड़े लायर हैं, तो वो कामगार हमें चंदा नहीं देगा। क्यों, पगार नहीं मिलता है, पगार ही नहीं दे रहा है। डिमांड और एग्रीमेंट का तो सवाल ही नहीं है। तो ऐसे जगह पे वो कानून का दुरुपयोग हो सकता है। इसके लिए मैं आपसे विनती करता हूँ, जो हाउस में तो मेजॉरिटी नहीं था अपोजिशन जो आपने जिस बुद्धि चातुर्य से आपने बिल पास कर लिया, बाद में कांग्रेस हाई कमांड को मालूम पड़ा कि जन सुरक्षा विधेयक पास हो गया, तो वो विरोध भी करने में उनको पता ही नहीं चला कौन सा बिल पास हो गया। लेकिन आपने संवैधानिक तरीके से 6 महीने से वो बिल नोटिफिकेशन किया था, सारे चैनल से आपने उसको पास किया है। और जब सब एक्ट ख़त्म है तो हमको आंदोलन और मोर्चा करने का अधिकार भी आप मत छीनिए। और वो बिल जो है जन सुरक्षा विधेयक, उसको वापस ले लीजिए। हम जैसे गरीब कामगारों के संगठन के तरफ से हमें गर्व होगा। आप मोदी जी के बाद आप प्रधानमंत्री बनो। वैसे सब प्रधानमंत्री के रेस में हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आज डोनाल्ड ट्रंप जैसे वैश्विक जो महाशक्ति है, उनसे आप जैसे युवा कर्मठ आदमी की ज़रूरत है, मैं कामना करता हूँ। लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ कि ये जो जन सुरक्षा विधेयक आपने पास किया है उसको वापस लेंगे। और गरीब कामगार
को अपना हक के लिए लड़ने के लिए कम से कम दीजिए। जय हिंदुस्तान, जय संविधान, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय।